ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की मुरली मंथन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2025 की मुरली में जो महावाक्य है वो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। जादूगर? हाँ, ये जादूगर शब्द बड़ा दिलचस्प है। यहाँ बाबा हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। हम वो रूहानी जादूगर हैं जो ज्ञान और योग के जादू से साधारण मनुष्य आत्माओं को देवतुल्य बनाने की सेवा करते हैं। पर ये जादू किस तरह का है? मतलब आमतौर पर जादूगर तो हाथ की सफाई दिखाते हैं या कुछ गायब कर देते हैं। यहाँ किस जादू की बात हो रही है? ये आत्मा के परिवर्तन का अलौकिक जादू है। आप सोचें, दुनिया में ऐसा कोई जादूगर होगा जो एक इंसान को देवता बना सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक शरीर की हद तक की कमाई करना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमें 21 जन्मों की अविनाशी कमाई का रास्ता बताते हैं। ये जादू है अपनी सोच, अपनी वृत्ति और अपने कर्मों को बदलने का। अच्छा। और यही रूहानी जादू परमात्मा हमें सिखाते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी पहचान को और पक्का करने के लिए मुरली में एक दिलचस्प सवाल भी है। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? इस पर बाबा ने उत्तर दिया, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो हमेशा पास विद ऑनर होने का, यानी विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। इनकी बुद्धि में सिर्फ एक बाप की ही याद होगी। वे देह सहित देह के सभी संबंधों से अपना बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी बच्चे ही विजय माला का दाना बनते हैं। ये जो बात है ना, देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़कर सिर्फ एक बाप से सच्ची प्रीत, ये कई बार समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी। क्या ऐसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पर्वतारोही हो, उसका ध्यान तो सिर्फ चोटी पर होता है। अगर वो रास्ते के हर पत्थर से दिल लगाने लगे तो वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा, है ना? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बिल्कुल यही भाव है। बुद्धियोग तोड़ने का मतलब रिश्ते छोड़ना या नफरत करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसका अर्थ है आसक्ति से मुक्त होना। जैसे आपने कहा, पर्वतारोही रास्ते में सबकी मदद करता है, सबके साथ चलता है, लेकिन उसकी लगन, उसकी सच्ची प्रीत वो सिर्फ चोटी से होती है। सही बात है। बस इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए अपने सभी फर्ज निभाते हुए भी हमारी बुद्धि की लगन एक परमात्मा से जुड़ी रहे। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं और इस रूहानी जादूगरी को समझने का थोड़ा और प्रयास करते हैं। तो इस सफर के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। बाबा इस ज्ञान की पढ़ाई को सबसे ऊंची कमाई कहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो जब हम कमाई शब्द सुनते हैं तो सीधा ध्यान पैसे पर या भौतिक लाभ पर ही जाता है। हाँ, स्वाभाविक है। दुनिया की पढ़ाई से कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर, लेकिन आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि वो कमाई तो सिर्फ एक जन्म के लिए है। तो यहाँ किस तरह की कमाई की बात हो रही है जो इतनी श्रेष्ठ है? ये एक बहुत ही मौलिक सवाल है। यहाँ कमाई का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। बाबा समझाते हैं कि ये ज्ञान एक ऐसा रूहानी निवेश है जिसका फायदा हमें सिर्फ एक जन्म में नहीं बल्कि आने वाले 21 जन्मों तक मिलता है। 21 जन्मों तक? जी, ये भविष्य की दुनिया सतयुग के लिए हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की कमाई है। अच्छा, यानी ये एक तरह का आध्यात्मिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो समय और जन्मों से भी परे है। और इसकी तुलना भक्ति मार्ग से की गई है जिसे खर्च का खाता कहा गया है। ये थोड़ा कठोर लग सकता है क्योंकि भक्ति तो सदियों से चली आ रही है। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा के कहने का भाव बहुत गहरा है। वो भक्ति की भावना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि उसके परिणाम पर ध्यान दिला रहे हैं। परिणाम पर? जी। आज की मुरली में वे कहते हैं कि भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर बनाते, पूजा पाठ करते, कितना पैसा और कितना समय खर्च कर दिया, पर मिला क्या? आत्मा की शक्ति तो घटती गई। हम ईश्वर को ढूंढते रहे, भटकते रहे। इसके विपरीत ज्ञान मार्ग में ईश्वर स्वयं आकर हमें अपना परिचय देते हैं और हमारा भाग्य बनाते हैं। याद की यात्रा से आत्मा सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान, इसका मतलब अपनी सबसे शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली अवस्था में लौटना, है ना? बिल्कुल सही।
तो असली कमाई आत्मा की अपनी शक्ति को फिर से पाना है। अच्छा। भक्ति में हम बाहर ढूंढते हैं, ज्ञान में हम अंदर की ओर मुड़कर अपनी शक्तियों को जगाते हैं। तो एक तरफ है खर्च, जहां ऊर्जा बाहर जा रही है, और दूसरी तरफ है कमाई, जहां हम परमात्मा से शक्ति लेकर अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। वाह, यही रात दिन का फर्क है। जी। तो ये कमाई सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि हमारे आज के माइंडसेट या कहूं तो धारणा से भी सीधी जुड़ी है। और इसी धारणा की शक्ति को समझाने के लिए आज की मुरली में एक सन्यासी का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है, जो खुद को भैंस समझने लगता है। हाँ, ये उदाहरण सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर इसका सार बहुत गहरा है। कहानी कुछ यूं है कि एक सन्यासी मैं भैंस हूं का जाप करते करते इतनी गहरी धारणा में चला गया कि जब वो एक कोठी में गया तो दरवाजे से बाहर निकलते समय अटक गया। हाँ, क्योंकि उसे सच में लगने लगा कि उसके सींग दरवाजे में फंस जाएंगे। ये तो अविश्वसनीय है। ये किस्सा मुझे आधुनिक मनोविज्ञान के प्लेसिबो इफेक्ट की याद दिलाता है। हमारा विश्वास हमारी हकीकत को किस हद तक बदल सकता है, इसका ये एक जबरदस्त आध्यात्मिक उदाहरण है। आपने इसे बिल्कुल सही आधुनिक संदर्भ से जोड़ा है। बाबा इसी सिद्धांत को आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक झूठी और निराधार धारणा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक इंसान के व्यवहार को नियंत्रित कर ले, तो एक सत्य संकल्प में कितनी शक्ति होगी। जब हम पूरे निश्चय से ये मान लेते हैं कि मैं एक देह नहीं बल्कि एक पवित्र, शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो ये सत्य हमारी स्थिति को कितना ऊंचा उठा सकता है। सही बात है। यही वो गुप्त नशा है, यही वो आंतरिक शक्ति है जो इस अलौकिक जादूगरी का आधार बनती है। मतलब ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अपने स्व अस्तित्व के सत्य पर आधारित एक शक्तिशाली धारणा है। बिल्कुल। जब वो सन्यासी एक झूठी बात को सच मान सकता है, तो हम तो उस सत्य को धारण कर रहे हैं जो हम असल में थे और अब फिर से बन रहे हैं। हाँ, और यही इस ज्ञान की सुंदरता है। ये हमें कोई नई या बाहरी चीज बनने को नहीं कहता। ये सिर्फ हमें याद दिलाता है कि हम असल में कौन हैं। ये धारणा ही परिवर्तन की नींव है। ठीक है, तो हमने कमाई का अर्थ समझा और धारणा की शक्ति को भी जाना। अब आते हैं इस जादूगरी के टूल पर। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि वो आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। मुझे लगता है कई लोग इसे माथे के बीच कोई असली आंख समझ लेते होंगे। हाँ, और यही तो भ्रम है। ये तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है, एक दिव्य विवेक है। समझ, ये वो नजर है जिससे सही और गलत का फर्क साफ साफ दिखने लगता है। और ये फर्क कर्म के स्तर पर सबसे गहरा है। यहीं पर बाबा कर्म, अकर्म और विकर्म का रहस्य समझाते हैं, जो इस जादूगरी का आधार है। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर, बहुत आसानी से। मान लीजिए आप खाना बना रही हैं। ये एक सामान्य कर्म है। ठीक है। अब कलयुग में यानी रावण राज्य में आप वही खाना बनाते हुए शायद ये सोचें, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, या ये खाकर लोग मेरी तारीफ करें, या किसी मोह के वश होकर बनाएं। देह अभिमान। बिल्कुल। तो देह अभिमान और विकार जुड़ने से वही कर्म विकर्म बन जाता है, जिसका बोझ आत्मा पर चढ़ता है। अब सोचिए सतयुग की। जी। वहां वही आत्मा वही खाना बनाने का कर्म कर रही है, लेकिन बिना किसी अहंकार या मोह के, बस एक सहज सेवा भाव से। तब वो कर्म अकर्म हो जाता है। अच्छा। उसका कोई बंधन नहीं बनता। तो कर्म वही है, लेकिन चेतना बदलते ही उसका प्रभाव बदल गया। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र यही चेतना बदल देता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की नीयत और आत्मस्थिति, वो सब कुछ तय करती है। वही सब कुछ है। ये दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान आत्मा को शांति धाम और सुख धाम की याद दिलाता है। हाँ, और ये याद ही दुख धाम को भुलाने का तरीका है। ये ऐसा है जैसे आपके पास दो घर हों, एक पुराना टूटा फूटा और दूसरा नया आलीशान। जब आपकी बुद्धि नए घर में लगी रहेगी तो पुराने घर की समस्याओं से मन अपने आप हट जाएगा, है ना? हाँ, ये तो है। ज्ञान हमें हमारे असली घर शांति धाम और हमारे स्वर्णिम राज्य सुख धाम का पता देता है। जब बुद्धि वहां की स्मृति में रहती है तो इस पुरानी दुखी दुनिया से वैराग्य वो स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो हमें जादू की छड़ी यानी ज्ञान मिल गया, लेकिन एक अच्छा जादूगर बनने के लिए, या जैसा मुरली में कहा गया है, एक अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट बनने के लिए
क्या करना होगा? इसमें एक जगह जिक्र आता है पास विद ऑनर होकर विजयमाला में आने का। ये सुन के मुझे स्कूल कॉलेज के इम्तिहान की याद आ गई। क्या ये कोई आध्यात्मिक रेस है जिसमें हमें दूसरों से आगे निकलना है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ पास विद ऑनर का मतलब दूसरों से मुकाबला करना नहीं है। अच्छा। बल्कि अपनी ही कमजोरियों पर पूरी तरह जीत पाना है। विजयमाला में आने का मतलब है विकारों पर 100% विजय। 100% विजय। जी। और इसका जो तरीका बाबा बताते हैं वो बहुत सीधा और स्पष्ट है। मामेकम याद करो, यानी देह और देह के सभी संबंधों से अपनी बुद्धि को, अपने लगाव को हटाकर सिर्फ एक बाप से प्रीत जोड़ो। मामेकम याद करो, और इसी का मंत्र है मनमना भव। बाबा कहते हैं कि ये गुप्त मेहनत है। गुप्त क्यों? गुप्त इसलिए क्योंकि ये बाहर से दिखाई नहीं देती। कोई इंसान बाहर से पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या दान पुण्य कर रहा है तो दुनिया को दिखता है। हाँ, वो तो दिखता है। लेकिन मनमना भव का अभ्यास तो मन और बुद्धि का खेल है। आप दुनिया का हर काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, अंदर ही अंदर खुद को आत्मा समझकर बाप को याद कर सकते हैं। तो ये एक साधना है ये एक ऐसी साधना है जो सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच होती है। और यही याद वो योग की अग्नि है जिसमें जन्म जन्म के विकर्म, मतलब पुराने कर्मों का हिसाब किताब जलकर भस्म हो जाता है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि इसी याद के बल से आत्मा परिस्थान की मालिक बन जाएगी। परिस्थान की मालिक? ये पूरी काया पलट है। और ये काया पलट सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की होनी है। मुरली में पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का जिक्र भी है। हाँ। इसमें शमा और पतंगे का एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। ये सुंदर थोड़ा अजीब लग सकता है कि सब पतंगों की तरह आकर खत्म हो जाएंगे। हाँ, पर यहाँ खत्म होने का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है। अच्छा। बल्कि पुराने देह अभिमान और पुरानी दुनिया की स्मृति का अंत है। एक बाप, एक क्षमा यानी लौ की तरह है, और सारी आत्माएं पतंगे हैं। ठीक है। जैसे पतंगा रोशनी की तरफ खिंचकर आता है और लौ में समाकर खुद को मिटा देता है, वैसे ही आत्माएं इस ज्ञान की रोशनी की तरफ खिंचकर आएंगी और अपने पुराने मैं शरीर हूं वाले झूठे स्वरूप को इस ज्ञान अग्नि में स्वाहा कर देंगी। ओहो। तो ये पुराने स्व का विनाश है ताकि नए आत्म स्वरूप का जन्म हो सके। बिल्कुल सही। ये बात भी कही गई है कि विनाश के समय विपरीत बुद्धि वालों की प्रीत बाप से नहीं लगती, जबकि प्रीत बुद्धि वाले याद में लगे रहते हैं। ये विपरीत और प्रीत बुद्धि में क्या फर्क है? इसका सीधा सा फर्क है लगाव में। जिनकी बुद्धि इस पुरानी दुनिया की चीजों में, धन, दौलत, महल, विमान, इन सब में फंसी हुई है, वो इसे ही स्वर्ग समझते हैं। मुरली में बाबा कहते हैं कि साहूकार लोग अपने महलों को ही स्वर्ग मानते हैं। उनकी बुद्धि के लिए इस दुनिया का विनाश एक त्रासदी है, इसलिए वो परमात्मा की तरफ बुद्धि नहीं लगा पाते। ये है विपरीत बुद्धि। और प्रीत बुद्धि? और जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ गया है कि ये दुनिया तो कांटों का जंगल है और असली फूलों का बगीचा यानी सतयुग तो अब स्थापन हो रहा है, उनकी प्रीत स्वाभाविक रूप से नई दुनिया बनाने वाले बाप से लग जाती है। ये है प्रीत बुद्धि। तो इन अलौकिक जादूगरों की यानी ज्ञान सुनने वालों की एक खास पहचान भी बताई गई है, स्वदर्शन चक्रधारी। अब ये शब्द सुनते ही मन में सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण की तस्वीर आ जाती है। हाँ, स्वाभाविक है। जो एक हथियार है। तो क्या ये कोई लड़ाई का प्रतीक है? बिल्कुल नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा साफ कहते हैं कि ये कोई हिंसा का चक्र नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है वो जिसे स्व का यानी आत्मा का और 84 जन्मों के चक्र का पूरा दर्शन हो गया हो। अच्छा। ये एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है, जिसे पता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस दुनिया में मेरा सफर कैसे सतयुग से शुरू होकर कलयुग तक पहुंचा, और अब इस संगम युग पर मुझे वापस अपने घर कैसे जाना है। मतलब जिसको ये पूरा ज्ञान, जिसे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ये पूरा ज्ञान बुद्धि में घूमता रहता है, वही है स्वदर्शन चक्रधारी। मतलब ये ज्ञान का चक्र है, हथियार का नहीं। और मुरली में कहा गया है कि ये गुप्त नशा है। हाँ, ये एक बेहद मीठा और शक्तिशाली नशा है। दुनिया में लोगों को पद का, धन का, रूप का नशा होता है, लेकिन ये नशा इस बात का है कि मैं इस सृष्टि नाटक का हीरो एक्टर हूं। मैं अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़ा हूं और सीधे भगवान से पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहा हूं। वाह। ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने पुण्य कर्मों का फल यानी प्रारब्ध भोग रहे होते हैं।
ये पढ़ाई सिर्फ संगम युग पर ही मिलती है। और ये पढ़ाई सिर्फ इस एक जन्म को नहीं बल्कि हमारी भविष्य के कई जन्मों को संवार देती है ना? मुरली में एक उदाहरण है कि जिसने पिछले जन्म में कॉलेज बनवाए उसे अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई मिलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे कर्म संस्कार बनकर साथ चलते हैं। अगर हम आज ज्ञान का दान करते हैं, दूसरों को ये रास्ता दिखाने में निमित्त बनते हैं, तो ये पुण्य कर्म एक संस्कार बन जाता है। अगले जन्मों में हमारी बुद्धि स्वाभाविक रूप से ज्ञान और पढ़ाई की तरफ झुकेगी। हम जो आज आध्यात्मिक कमाई कर रहे हैं वो हमारे भविष्य के जन्मों के लिए एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, जिसका ब्याज हमें मिलता ही रहेगा। सही बात है। सतयुग में इसीलिए कोई विक्रम नहीं होता, क्योंकि आत्माएं इन दिव्य संस्कारों से भरपूर होती हैं। मुरली में एक बहुत ही मार्मिक बात कही गई है कि बाबा काम चिता पर बैठे बच्चों पर ज्ञान की वर्षा करने आए हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली और दुखद तस्वीर है। इसका क्या भाव है? इसका भाव ये है कि आत्माएं देह अभिमान और विकारों, विशेषकर काम विकार की अग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। चिता तो मृत्यु का प्रतीक है ना? तो जो आत्माएं आध्यात्मिक रूप से मर चुकी हैं, जिनकी शक्ति खत्म हो चुकी है, बाप आकर उन पर अपनी याद की यात्रा से शीतलता की और ज्ञान से पवित्रता की वर्षा करते हैं। यह बाप की करुणा और रहमदिली को दिखाता है कि वे सबसे गिरी हुई अवस्था में पड़ी आत्माओं को उठाकर परिस्थान, देवताओं की दुनिया का मालिक, देवताओं की दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये सब एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। तो गरी असल में कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। ये तो आत्मस्मृति और परमात्मा की याद के जरिए खुद को अंदर से बदलने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये ज्ञान की छड़ी से अपने मन के विकारों को गायब करने और याद के मंत्र से अपनी आत्मा को पावन बनाने का जादू है। जी। ये इंसान को उसके सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप यानी देवता पद पर वापस ले जाने का एक सीधा और साफ रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। जी। आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसमें पहला पॉइंट है, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। और दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। गुप्त मेहनत। तो चलिए अब आज के सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, वरदान पर। जी। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वाह। बाबा इसका विस्तार भी बहुत सुंदर करते हैं। वो कहते हैं आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। हाई जंप दो। लड़ो मत, बस जंप कर जाओ। हाँ, विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट दिखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। ये बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। बाबा हमें विघ्नों से लड़ना नहीं सिखा रहे, उन्हें लांघना सिखा रहे हैं। और ये डबल लाइट स्वरूप, इसका क्या मतलब है? ये कौन सी दो लाइट हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डबल लाइट का मतलब है दो तरह से हल्का होना। पहला लाइट है मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, आत्मिक स्वरूप। बिल्कुल। जैसे ये स्मृति आती है कि मैं ये शरीर नहीं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो हम शरीर के भारीपन से, दर्द से हल्के हो जाते हैं। और दूसरा लाइट है मैं निमित्त हूँ। अच्छा। करने वाला करावनहार है। हाँ, मैं कर रहा हूँ, इस अहंकार का बोझ सबसे भारी होता है। जब ये भाव आता है कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो सारा बोझ उतर जाता है। इसी डबल लाइटनेस से हम किसी भी परिस्थिति के ऊपर से सचमुच हाई जंप लगाकर पार कर सकते हैं। मतलब ये तीव्र पुरुषार्थ की एक बहुत ही प्रैक्टिकल युक्ति है। बिल्कुल। चलिए अब आज के स्लोगन की ओर बढ़ते हैं। आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। दुनिया में लोग शान के लिए क्या क्या नहीं करते, पद, पैसा, दिखावा, और बाबा कहते हैं असली शान तो आंतरिक खुशी में है। हाँ, और उसे बांटने में है। बहुत सुंदर। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। ये पुरुषार्थ की मंजिल है। हाँ, बाबा इशारा देते हैं
अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। वाह! जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाएं, यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा होना, ये अभ्यास ही अंत समय के पेपर में हमें पास कराएगा। हमारी विजय इसी से निश्चित होगी। तो चलिए कुछ पल के लिए मुरली से मिले इन अनमोल रत्नों को अपने स्वरूप में लाने की कोशिश करते हैं। जी। अपनी बुद्धि को सब बातों से हटाकर बाबा की याद में स्थित हो जाएं और इन सोमानों का अभ्यास करें। मैं एक अलौकिक जादूगर आत्मा हूँ। मैं अपनी रूहानी शक्तियों से आत्माओं को बदलने की सेवाधारी हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान मेरी बुद्धि में समाया हुआ है। मैं डबल लाइट स्वरूप तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर से न्यारी और मैं हर कर्म में निमित्त हूँ। मैं सदा खुश रहने वाली और खुशी बांटने वाली महान आत्मा हूँ। मेरी खुशी अविनाशी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विघ्नों पर हाई जंप लगाने की बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल युक्ति दी है। तो आज का हमारा पुरुषार्थ यही रहेगा, अपने डबल लाइट स्वरूप का अभ्यास करना। सारा दिन ये चार्ट रखें कि जब भी कोई परिस्थिति आई तो क्या हम उसमें उलझे या डबल लाइट होके उसे सहजता से पार कर लिया। बहुत सुंदर अभ्यास है जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो आज की मुरली से ही निकला है। जरूर। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए, एक क्षणिक साक्षात्कार के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। हाँ, ये तो होता है। बाबा समझाते हैं कि वो दर्शन भी ड्रामा के खेल का एक हिस्सा मात्र है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी दिव्य शक्ति की एक पल की झलक पा लेना ज्यादा कीमती है या फिर वो पूरा ज्ञान और विधि हाथ में आ जाना जिससे आप खुद हमेशा के लिए दिव्य स्वरूप बन सकें। एक क्षणिक अनुभव बड़ा है या स्थायी परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया? हाँ, ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।